नमस्कार, कुमार राज के साथ सत्य लिखित में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपको एक बार फिर से आरसपुरा में बजरंग बली अखाड़े में लेके आए हैं। तो बजरंग बली अखाड़े में आपको आरसपुरा की वार्ड नंबर 12 और 13 का जो अखाड़ा है, जहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं जो अभी आने वाले दिनों की जो कुश्ती और रेसलिंग कहा जाता है, जो आज के युग का जो नाम है वो रेसलिंग है, और पुराने वक्त की बात की जाए तो कुश्ती कहा जाता था। तो उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, पुरा राजा और महाराजाओं के टाइम पर मल्ल युद्ध भी कहा जाता था इसे। और जिस तरह से हम लोग अपनी धर्म के साथ साथ जुड़े रहे हैं और अपनी जो मिट्टी का खेल है, मिट्टी के खेल के साथ जब जूथ जुड़ा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे जूथ से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, और ये किस तरह से इन्होंने कौन कौन सी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ इस अखाड़े के जो सीनियर पहलवान हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब आपका नाम? हरजीत सर। हरजीत अरजीत जी, आपको पहलवानी का शौक कब बढ़ा? मेरे को सर शुरू से है। शुरू से है? हाँ जी। ऐसा क्या वाक्य हुआ क्या पहलवानी में आ गए? हम सर शुरू से हमको शौक बड़ा था। शौक था? हाँ जी। तो अभी तक आपने कितनी टूर्नामेंटें खेली हैं जिसे हम? मैंने खेला नहीं है सर। अभी खेला नहीं है? नहीं सर, झूठ। तो अभी तक अखाड़ों में खेला होगा? नहीं खेला। हमने एक्सरसाइज का शौक था यार। जी, एक्सरसाइज का लाने का शौक। आपको अपनी फिजिकल फिट रहने का शौक था, तो उसी फिजिकल फिटनेस के कारण आप इस अखाड़े में आए। तो उसके साथ हम जुड़ेंगे एक छोटे से पहलवान के साथ। पहलवान जी, आपका नाम क्या है? अशोक मेहरा। अशोक मेहरा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नेपाल के रहने वाले नेपाल के रहने वाले हैं। तो अभी आप जहाँ पे कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन मतलब बोले तो हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। मतलब अभी इस अखाड़े में आप नए पहलवान हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये बिल्कुल नया पहलवान है और नेपाल से आया हुआ है। तो उसी के साथ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि अखाड़े में कुछ पहलवान लड़ रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अखाड़े से लड़ते हुए पहलवानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 मिनट के लिए वो अपनी फाइट को यहीं पर रोकें और हमारे कैमरे के पास आएँ। शिवा कुमार। शिवा कुमार जी, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को हो गए 3-4 साल सर। 3-4 साल हो जी गया जी आपको? जी जी। तो 3-4 सालों में अभी तक आपने कितनी अखाड़ों में खेला और कितने स्टेट लेवल? यही सर, स्टेट लेवल खेला है। अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आगे नहीं गए अब तक, क्योंकि स्पोर्ट ही नहीं है हमको इतनी। घर से भी थोड़ा मिडिल क्लास ही हैं हम, इसलिए सर। तो जो आपने कहा कि स्टेट लेवल खेला, स्टेट लेवल आप खेलने आप कहाँ गए थे? ये दिल्ली में सर। वो तो नेशनल लेवल होगी ना? ये स्टेट इधर जम्मू में खोला था, उसके बाद नेशनल खेला था, एक ब्रॉन्ज आया था बस। नेशनल लेवल आप स्कूल की तरफ से गए थे या इंडिविजुअल से गया था? मतलब SGFI का खेला? जी जी। तो मुझे लगता है वो आप छत्रसाल स्टेडियम में खेले होगे। नहीं 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 सर, इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो वहाँ पे। इंदिरा गांधी स्टेडियम पे। तो वहाँ पे आपने जो दिल्ली के कह सकते हैं, और साथ के साथ जो हरियाणा के पहलवान भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उनको फैसिलिटी ज़्यादा हरियाणा वालों को। वो छोटे जो हैं जूनियर लेवल के हैं और सीनियर लेवल के, उनको फैसिलिटी ज़्यादा। हमारे जम्मू में इतनी फैसिलिटी नहीं है। आप गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करें? यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारे भी स्टेट लेवल वाले बच्चे खेलने वाले हैं वो आगे से आगे जाएं, तो हमारे जम्मू का नाम थोड़ा आगे जाए। दंगल में तो सर हमारे जम्मू के पहलवान बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं। अभी तक आपने दंगल खेले? जी 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 सर, दंगल ही ज़्यादा खेलते हैं। ये हमारे लोकल वाले हिमाचल तक भी गए हम सर। जी जी जी। तो मुझे लगता है फिर आपने बड़ी बड़ी मालियाँ भी जीती? बड़ी माली तो नहीं जीती सर, अपने वेट में होती है, तो जो बांधी हुई कुश्ती होती हैं उसमें ही खेलें सर। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मैं दिल्ली में खेल कर, दिल्ली की जो बात की जाए तो वहाँ तो वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग होती है। जो दंगल होते हैं, तो दंगल किस तरह से? दंगल में सर ओवर वेट होता है, कोई भी जैसे 50 किलो वाला 80 किलो वाले से भी लड़ सकता है। दंगल में कोई वेट कैटेगरी नहीं होती है। तो जो वहाँ पे कुछ रिस्क? हाँ हाँ सर, रिस्क यही होता है दंगल में, अपने से जो बड़ा होता है, कहीं वजन डल जाए, घुटना निकलना, कोनी निकलने का डर होता है ज़्यादा। तो ये जो मैट वाली, इसमें अपने वेट वाला ही होता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले दिनों में जो छोटे छोटे पहलवान होंगे उनको क्या मैसेज देना सर चाहिए? यही प्रेरणा देने जाएंगे कि अखाड़े में आओ, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी गेम में लगो, नशे से दूर रहो, क्योंकि आपको पता है हमारे आरसपुरा का हाल अब क्या चल रहा है। इसकी वजह से कोई भी गेम में जाओ, चाहे कुश्ती हो, बैट बॉल हो, कोई फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, यही कहना चाहूँगा सर। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने गेम्स की बात की है तो गेम से जुड़ना ही, तो हम लोग कुश्ती से क्यों ना जुड़े, क्योंकि हमारा अपना खेल है और ज़मीनी लेवल का खेल है। क्योंकि सर देखो आजकल कुश्ती ये इतनी टफ है, कोई भी बच्चा है आजकल, सभी बच्चे जो क्रिकेट में ज़्यादातर जाने चाहेंगे, कुश्ती में कोई आना चाहेगा। मिडिल क्लास बच्चा होगा जो सबसे ज़्यादा पहले वो अखाड़े में ही बात की। तो दूसरी आपने कुश्ती की बात की, तो आजकल हर माँ बाप का एक एक दो दो बच्चा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बच्चों में वो डर भी है जो पहले के पहलवानों में वो डर नहीं था। क्या आप इस बात से
आज के बच्चों में ये डर है सर, कहीं चोट ना लग जाए, बाजू ना निकल जाए, टांग ना निकल जाए, ये ज़्यादा डर है। इसलिए कोई ज़्यादातर अखाड़े में माँ बाप भी नहीं लेके आना चाहते हमारे बच्चे अखाड़े में जाएं, उनकी बाजू टूटे, टांग टूटे, इसलिए ये डरते हैं। क्योंकि उसमें कोई डर नहीं है सर, आप भी देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6-6, 7-7 साल के, 5 साल के। इतना कोई रिस्क नहीं है। वैसे अगर आप रेगुलर करोगे तो आपके जो घुटने हैं ये सब कुछ मजबूत हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता से। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, हमारे जो सीनियर पहलवान थे, सीनियर पहलवान ने हमें बताने की कोशिश की और समझाया भी कि क्योंकि आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं एक तो वो मोबाइल से जुड़ा हुआ है, दूसरा नशों की साइड पे है। तो पहलवान जी ने सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर जब मैसेज देने की कोशिश की कि आप लोग नशों से दूर रहो, गेम्स में जुड़े। और मैं भी कहता हूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स खेलें और स्पोर्ट्स वो खेलें जो हमारे अपनी गेम है। हम लोग बड़ी बड़ी गेम्स का नाम नहीं लूँगा जहाँ पर, तो जो बड़ी बड़ी गेम्स है, जो अदर कंट्री की गेम है, तो हम अपना कल्चर छोड़कर उस कल्चर की ओर दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कारण है कि जो हमारी कुश्ती है तो वो आज लोगों की पहुंच से दूर है। और तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहे कुमार राज के साथ। धन्यवाद। रोना नहीं है, चुप करते